हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे वांडरवाल बल। लास्ट अपने पास जो डिस्कस हुआ था वो था हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध के अपन ने प्रकार देखे। हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में अपन ने उनके प्रभावित गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में अपन ने व्याख्या की, और भौतिक गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में अपन ने क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत के बारे में बात की थी अपन ने। अपन ने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बंध के कितने सिद्धांत होते हैं। अपने पास 3 सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन ने इस स्थिर वैद्युत सिद्धांत के बारे में बात की थी, बताया था उसके बारे में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा अपन ने कहा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत है, और तीसरा अपन ने कहा था अणु कक्षक सिद्धांत है। ये करके ऐसे करके अपने का हाइड्रोजन बंध के पार्ट को क्या किया, कंप्लीट किया। अब दूसरा एक बंध अपने पास जो बल फोर्स कार्य करता है वो होता है अपने पास वांडरवाल बल, ठीक है भाई। तो आज अपन डिस्कस करेंगे वांडरवाल बल। वांडरवाल बल, ठीक है भाई। क्या डिस्कस करेंगे अपन, वांडरवाल बल। वांडरवाल बल, ठीक है भाई। वांडरवाल फोर्स, आज अपन वांडरवाल फोर्स के बारे में क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। वांडरवाल्स बल, सबसे पहले अपन बात करें कि वांडरवाल्स बल क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि वांडरवाल बल कहाँ लगता है और वांडरवाल बल होता क्या है, ठीक है भाई। तो अपन जैसे हाइड्रोजन बंध आते हैं देखा अपन ने, वैसे अपन कहेंगे कि जब आप किसी परबल सह संयोजक बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो परबल सह संयोजक बंध एक दूसरे से क्या अपने पास क्या होता है कि एक या एक से अधिक परमाणु परबल सह संयोजक बंधों के द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। तो ऐसे उदासीन अणुओं के मध्य एक दुर्बल बल कार्य करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वांडरवाल बल भी बोला जाता है। साइंटिस्ट वांडरवाल ने दिया गया था, इसलिए इसे वांडरवाल बल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक परमाणु एक दूसरे के जब नजदीक आता है, एक परमाणु जब एक या दूसरे परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो अणु व परमाणुओं के मध्य एक दुर्बल बल कार्य करता है। उस दुर्बल बल को अपन क्या बोलते हैं, वांडरवाल बल बोलते हैं, ठीक है भाई। और वांडरवाल बल के प्रकार, अब धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, और उनके बीच में जो बल कार्य करेगा उस बल को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अपन कहेंगे वांडरवाल क्या होता है, तो क्या कहेंगे, किसी सह संयोजक अणु, किसी सह संयोजक अणु ठीक है भाई, किसी सह संयोजक अणु में विभिन्न प्रकार के प्रबल सह संयोजक बंध, किसी सह संयोजक अणु में विभिन्न प्रकार के प्रबल, विभिन्न प्रकार के प्रबल सह संयोजक बंध विभिन्न प्रकार के प्रबल सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तथा ऐसे उदासीन अणुओं के मध्य एक दुर्बल बल कार्य करता है, एक दुर्बल बल कार्य करता है, जिसे वांडरवाल बल कहते हैं। वांडरवाल्स
बल कहते हैं। ठीक है भाई, तो वान डर वाल्स बल क्या कहते हैं अपने पास कि जब आपके पास कोई उदासीन अणु है और उनके बीच में एक दुर्बल सहसंयोजक बंध कार्य करता है, उस बंध को अपन क्या कहते हैं, अपन वान डर वाल बंध कहते हैं। ठीक है भाई, अतः अपन ये कह सकते हैं ये बल अपने पास समस्त सहसंयोजक बंधों में पाया जाता है। ऐसा कोई बंध नहीं है जिनमें ये बल नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखेंगे कि यह बल समस्त समस्त सहसंयोजक बंधों में पाया जाता है। यह बल समस्त सहसंयोजक बंधों में पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है कि ये बल कहाँ पर कार्य करेगा कि सभी जितने भी सहसंयोजक बंध आपके पास है उन सब में अपने पास ये बल क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ तक कि भी यह बल अपने पास उत्कृष्ट गैसों में भी मिलता है। यह बल उत्कृष्ट गैसों में भी कार्य करता है। यह बल उत्कृष्ट, नोबल गैस लिख दूं मैं, यह बल नोबल गैसों में भी कार्य करता है। ठीक है भाई, यह बल नोबल गैसों में भी अपने पास क्या कर रहता है, कार्य करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे के नजदीक स्थित सभी आयनिक परमाणुओं में, अर्थात अपन ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने पास, दूसरी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं कि एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के नजदीक स्थित सभी आयनों, स्थित सभी आयनों, एक दूसरे के नजदीक स्थित सभी आयनों, कोमा अणुओं या परमाणु, आयनों कोमा अणुओं या परमाणुओं, अणुओं या परमाणुओं, आयनों, अणुओं या परमाणुओं के मध्य स्थित, के मध्य स्थित, के मध्य स्थित दुर्बल, के मध्य स्थित दुर्बल आकर्षण बल ही, दुर्बल आकर्षण बल ही वान डर वाल बल कहलाता है। बल कहलाता है, दुर्बल बल ही वान डर वाल बल कहलाता है। ठीक है भाई, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस परिभाषा से अपन पास स्पष्ट हो रहा है कि अपने पास जो डेफिनेशन है, उपरोक्त डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि अणु व परमाणुओं के मध्य अधिकांश सहसंयोजक बल की प्रबलता के कारण इन्हें क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। क्योंकि आपके पास ये बल कार्य करता है, लेकिन अणु व परमाणु में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, सहसंयोजक बल भी अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से इस बल को अपने पास अधिकांश आयनों में अधिक सहसंयोजक की प्रबलता के कारण इसे क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपन कहें कि वान डर वाल के, अब नेक्स्ट अपने पास टॉपिक वान डर वाल बल की परिभाषा होगी। अब आपसे पूछा जाए कि वान डर वाल बल के प्रमाण बताओ, कि वान डर वाल बल को आपने कैसे प्रमाण आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वान डर वाल बल का प्रमाण या उसका अस्तित्व है, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वान डर वाल बल पाया जाता है। क्योंकि दुर्बल है, अपन ये कह रहे हैं कि इसे नगण्य मान लिया जाता है। और नगण्य क्यों मान लिया जाता है, तो अपन ये बोल रहे हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध इतना प्रबल होता है
तो उसकी एवज में इसे क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अपने पास वान डर वाल्स बलों के प्रमाण। वान डर वाल्स बलों के प्रमाण। वान डर वाल बलों के प्रमाण। और सबसे पहला प्रमाण अपने पास होता है वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार, कि कुछ गैसें वास्तविक गैसें होती है और फिर भी वो अनादर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब वो आदर्श व्यवहार का पालन नहीं करती है। तो इसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि अपने पास, जिसे अपन क्या बोला जाता है, दुर्बल बल बोला जाता है, दुर्बल आकर्षण बल बोला जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वान डर वाल बल बोलते हैं। ठीक है भाई। तो पहला अपने पास वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार। फर्स्ट क्या होगा अपने पास, वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार। वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार। वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार। ठीक है भाई। चले अब अपन कहते हैं कि वास्तविक जो वास्तविक गैस होती है अपने पास, जिसे अपन कहते हैं वान डर वाल समीकरण के द्वारा अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और वान डर वाल समीकरण अपने पास क्या होता है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू NRT। तो अपन क्या कहते हैं कि वो गैस जो अपने पास वास्तविक आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, ऐसी गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का PV इक्वल टू NRI का पालन नहीं करती है, उनमें ये दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या बोला अपन ने कि ऐसी गैसें, या वान डर वाल ने ये बताया, साइंटिस्ट वान डर वाल ने बताया कि वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार का पालन नहीं करती है। ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू वान डर वाल, वैज्ञानिक वान डर वाल के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो वास्तविक गैसें होती है वो आपके पास किसका पालन नहीं करती है, आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है। वान डर वाल के अनुसार, वान डर वाल के अनुसार, वाल्स के अनुसार, वान डर वाल्स के अनुसार वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें आदर्श समीकरण, आदर्श समीकरण कौन सा है अपने पास, PV इक्वल टू NRT का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। PV इक्वल टू NRT का पालन नहीं करती है, जिसका कारण उन्होंने बताया कि इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका कारण यह है कि इनके मध्य दुर्बल इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना, इसी की वजह से तो पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना व्यवहार
आदर्श गैस समीकरण से विचलन प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई, इसके कारण ये अपने पास क्या करती है, आदर्श गैस समीकरण से विचलन क्या करती है, अपने पास प्रदर्शित करती है। और इसी के लिए इस समीकरण को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस व्यवहार को बताने के लिए वास्तविक गणों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को समझाने के लिए वान डर वाल ने एक समीकरण दिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वान डर वाल समीकरण देते हैं। वास्तविक गैसों के आकर्षण व प्रतिकर्षण को समझाने के लिए वैज्ञानिक वान डर वाल ने एक समीकरण दिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, वान डर वाल समीकरण कहते हैं। और ठीक है भाई, और वान डर वाल समीकरण क्या होता है अपने पास, P प्लस, वान डर वाल समीकरण क्या होता है अपने पास, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी, V माइनस बी इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, एन आर टी। क्या हो जाएगा अपने पास, एन आर टी। ये अपने पास जो समीकरण होता है इसे अपन बोलते हैं वास्तविक गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण। P प्लस ए एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। इसमें अपने पास ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है, इसमें यह समीकरण, पहले तो बोलते यह समीकरण वान डर वाल समीकरण है, वान डर वाल समीकरण है। यह समीकरण वान डर वाल समीकरण है। यहाँ यदि मैं बात करूँ आपके पास ए अपॉन वी क्या है, आकर्षण बलों को, यहाँ ए अपॉन वी स्क्वायर आकर्षण बलों को, ए अपॉन वी स्क्वायर आकर्षण बलों को, तथा यहाँ ए अपॉन बी स्क्वायर किसको दिखाता है, आकर्षण बलों को, तथा बी आपके पास दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ए अपॉन बी स्क्वायर अपने पास किसको दिखा रहा है, आकर्षण बलों को, तथा बी आपको दिखा रहा है अपने पास प्रतिकर्षण बलों को प्रदर्शित करता है, तथा बी प्रतिकर्षण बलों को प्रदर्शित करता है। प्रतिकर्षण बलों को क्या करता है अपने पास प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, अतः अपन ये कहते हैं कि यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार की सटीक व्याख्या करती है। अतः यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार की सटीक व्याख्या करती है। यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार की सटीक व्याख्या करती है। ठीक है भाई, इस समीकरण को क्या बोलते हैं अपन, आदर्श गैस समीकरण। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर
इक्वल टू वी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन इक्वल टू एन आर टी। ठीक है भाई। उसके बाद में दूसरा अपने पास है उत्कृष्ट गैसों का द्रवण, क्योंकि पक्ष में प्रमाण दे रहे हैं ना अपन कि किसके, वांडरवाल के पक्ष में, तो उत्कृष्ट गैसों का द्रवण। ठीक है भाई। सेकंड अपने पास होगा उत्कृष्ट गैसों का द्रवण, मतलब नोबल गैसों का द्रवण। उत्कृष्ट गैसों का द्रवण, उत्कृष्ट गैसों का द्रवण। ठीक है भाई। यदि अब मैं कह रहा हूँ कि उत्कृष्ट गैसों का द्रवण हो रहा है तो इनके बीच में पीछे भी अपने पास क्या है, क्या रीजन है अपने पास, वांडरवाल आकर्षण बल। अपन जानते हैं उत्कृष्ट गैसों को दाब परिवर्तन तथा ऊर्जा उत्सर्जन के साथ ठोस अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है, अपने पास इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। उत्कृष्ट गैसों को दाब परिवर्तन तथा ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, उत्कृष्ट गैसों को दाब परिवर्तन तथा ऊर्जा उत्सर्जन के साथ द्रव्य ठोसों में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है भाई, कि उत्कृष्ट गैसों का अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो ये संभव नहीं था। ठीक है भाई, कि यदि आप कह रहे हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल ही नहीं है तो आप कैसे गैस अवस्थाओं को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रव्य ठोस अवस्था में कन्वर्ट करते हैं। यदि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो यह संभव नहीं था। यदि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो यह संभव नहीं था। ठीक है भाई, मतलब गैसों के अणुओं के मध्य अपने पास आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा अपने पास है जूल थॉमसन प्रभाव, जिसे शीतलन प्रभाव के द्वारा भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि उनकी व्याख्या की जा सकती है। एक अपन कहते हैं कि किसी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन किया जाता है। आपके पास कोई पदार्थ है, उनका ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बने रहते हैं, किंतु वांडरवाल बल क्या हो जाते हैं, अपने पास समाप्त हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन करते हैं अपन तो अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध तो बने रहते हैं, लेकिन आपके पास उनके वांडरवाल बल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात आणविक यौगिकों के न्यून क्वथनांक एवं गलनांक के कारण भी इनके मध्य स्थिर आकर्षण बल ही इनके वांडरवाल बल ही होता है। आणविक यौगिकों के न्यून क्वथनांक व गलनांक का कारण भी इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इनके मध्य आकर्षण बल ही वांडरवाल बल होता है। कि आपके पास जो आणविक यौगिक होते हैं और आणविक यौगिकों का क्या होता है, अपने पास उनका गलनांक व क्वथनांक न्यून होता है। आणविक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक न्यून होता है, उसके पीछे भी किसका रीजन है, अपने पास वांडरवाल आकर्षण बल ही उसका क्या होता है, रीजन होता है। ऐसे करके अपन ने क्या दे दिए, वांडरवाल बलों के प्रमाण। कौन सा दिया, सबसे पहले तो वास्तविक गैसों का अनादर्श व्यवहार,
दूसरा अपन ने कहा कि उत्कृष्ट गैसों का द्रवण। तीसरा अपन ने कहा कि आपके पास जूम थॉम्सन प्रभाव के द्वारा भी अपन व्याख्या कर सकते हैं। चौथा अपन ने शीतलन प्रभाव जिसे अपन बोलते हैं। और यूनिट नंबर अपने पास नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें जूम गैसेस स्टेट में अपन इसे पूरी व्याख्या करेंगे जूम थॉम्सन प्रभाव की, ठीक है ना। तो वहाँ जूम थॉम्सन प्रभाव कंप्लीटली मैंने पढ़ा रखा है, डिस्कस कर रखा है अपन इन लेक्चरों में, तो वहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, वहाँ की बात कर चुका हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है वान डेर वाल बलों के प्रकार, कि वान डेर वाल बल कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वान डेर वाल बल। वान डेर वाल बलों के प्रकार। हाँ भाई, वान डेर वाल की यदि मैं बात करूं तो वान डेर वाल बलों की निश्चित सीमा नहीं होती है भाई, आप कहीं कोई फिक्स सीमा होती है, बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र होता है। वान डेर वाल कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सीमा नहीं होती है कि जिस पर ही अपन ने पर क्या किया जा सकता है, अपन वान डेर वाल बल को आइडेंटिफाई करें। अपने कह सकते हैं कि जब विभिन्न आयन्स परमाणु अणु आयन जब अनुन्य क्रिया करते हैं और अनुन्य क्रिया करने से उनके बीच में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और उस आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, वान डेर वाल बल कहते हैं। अतः वान डेर वाल बलों को उनके अकॉर्डिंग, आकर्षण प्रतिकर्षण के अकॉर्डिंग अपन वान डेर वाल बलों को डिफरेंट टाइप से अपन देखते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है आयन द्विध्रुव प्रेरित वान डेर वाल बल या आयन द्विध्रुव प्रेरित अनुन्योय क्रिया, ठीक है भाई। तो पहला वान डेर वाल आकर्षण बल क्या होगा अपने पास, आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया। आयन द्विध्रुव आयन डाइपोल आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ठीक है भाई, जो पहला होगा और किस किस के बीच में होगा अपने पास, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। दूसरा अपने पास होगा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या अभिविन्यास प्रभाव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ठीक है भाई, एक द्विध्रुव का दूसरे द्विध्रुव के बीच में क्रिया जो होगी वहाँ पर भी अपने पास वान डेर वाल ही होता है। तीसरा अपने पास होता है प्रेरित द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। चौथा आपके पास होता है प्रेरित द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, और चौथा होता है तात्क्षणिक जिसे बोलते हैं, एकदम फास्ट होता है, तात्कालीन द्विध्रुव। ठीक है भाई, तात्कालीन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तात्क्षणिक भी बोलते हैं इसे, तात्कालीन बोल दो चाहे तात्क्षणिक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास होता है प्रतिकर्षण बल। ऐसे करके अपने पास टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। प्रतिकर्षण बल, तो वान डेर वाल बल कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहते हैं कि वान डेर वाल बल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला अपने पास है आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, दूसरा अपने पास है द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, तीसरा अपने पास है प्रेरित द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, तात्कालीन द्विध्रुव आकर्षण बल, और चौथा अपने पास है प्रतिकर्षण बल। जो सबसे पहले अपन बात करें कि आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया क्या होती है, ये अपन कह सकते हैं कि एक आयन होगा और एक क्या होगा अपने पास ध्रुवीय अणु होगा। ठीक है भाई, ये क्रियाएं आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया क्या होगी, देखो आयन और द्विध्रुव, मतलब एक तो आपके पास क्या होगा आयन्स होगा और दूसरा अपने पास क्या होगा द्विध्रुव होगा, तो उसमें होगी अपने पास आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया। फर्स्ट अपन बात करें आयन द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, आयन
द्विध्रुव आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। राइट। यदि आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया किसके बीच में होगी कि जब ये क्रियाएं एक आयन और एक ध्रुवीय अणुओं के मध्य होती है। किस किसके बीच में होती है? ये क्रियाएं एक आयन, ये क्रियाएं एक आयन तथा द्विध्रुव के मध्य होती है। आयन तथा द्विध्रुव के क्या होती है अपने पास? मध्य होती है। जैसे अपन कहें NaF, ठीक है भाई, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, को जब अपन जल में विलय किया जाता है तो इस प्रक्रिया द्वारा जलयोजित आयंस का क्या होता है अपने पास? फॉर्मेशंस होता है। ठीक है भाई, एग्जांपल्स क्या ले रहे हैं अपन? NaF सोडियम फ्लोराइड। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं अपन? NaF। जब NaF को अपन वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने पर ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और अब क्या बना देता है अपने पास? NaOH2 प्लस बन जाएगा, क्योंकि H प्लस को क्या करेगा? Na प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और जलयोजित फ्लोराइड FH2O माइनस का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, तो अपन कहते हैं कि ये अनुन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप आयनिक पदार्थ, अनुन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप आयनिक पदार्थ कौन से पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है? ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाता है? विलयशील हो जाता है। भाई आपके पास NaF है, जब मैं NaF को वाटर में डिजोल्व करूंगा, किस में डिजोल्व करूंगा? मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो अपने पास एक बनेगा NaH2O, ठीक है भाई, NaOH2 प्लस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, NaOH2 प्लस, और एक आपके पास बनेगा FOH2 माइनस। ये आपके पास आयंस का क्या होगा? निर्माण होगा। तो अपन ये कह रहे हैं कि अनुन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप एक आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अनुन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप क्रिया के परिणाम स्वरूप एक आयनिक पदार्थ के परिणाम स्वरूप एक आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ठीक है भाई, अब बात करें अपन एक कैटाइंस ले लेते हैं और एक एनाइंस ले लेते, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? विलयशील हो जाएंगे। जैसे अपन बात करें कि ये आपके पास है कोई धनायन, ठीक है, ये अपन ले लेते हैं ध्रुवीय अभिकर्मक, इसके पास में ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणायन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनायन। सही है ना? एक साइड क्या हो जाएगा अपने पास? ऋणायन, और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा? धनायन। अब इनके बीच में अनुन्य क्रिया हो रही है और अपने पास क्या बनेगा? ये तो हो गया अपने पास प्लस, ये अपने पास हो गया माइनस, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस, अनुन्य क्रिया के फलस्वरूप। मतलब एक आयन द्विध्रुव बोला ना, तो ये तो हो गया अपने पास आयन,
जैसे धनायन और ये हो गया अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण, धनायन और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में आयन द्विध्रुव आघूर्ण के आकर्षण क्या हो रहा है अपने पास, बल यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। जैसे अपन दूसरे की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ऋणायन ले लो आप, यहाँ ले लिया अपन ने ऋणायन, और ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ ऋणायन लिया तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इनके बीच में अनोन्य क्रिया होगी और अनोन्य क्रिया के फलस्वरूप अपने पास ये ऋणायन ठीक है भाई, ये ऋणायन और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास प्लस और माइनस। तो ये आपके पास जो आकर्षण बल हो रहा है, इस आकर्षण बल को क्या बोलेंगे अपन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। क्या होगा ये, आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन द्विध्रुव आकर्षण, राइट भाई। तो फर्स्ट कंप्लीट होता है अपने पास आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है भाई। दूसरा अपने पास द्विध्रुव आकर्षण बल, इसमें अपने पास क्या होगा, एक द्विध्रुव आयन किसी दूसरे द्विध्रुव आयन के साथ ही क्या करेगा अपने पास, आकर्षण बल करेगा, ठीक है। तो आयन द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होगा, दूसरा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या द्विध्रुव क्या होगा अपने पास। तो अपन सेकंड की बात करें कि द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। अब द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है कि एक अध्रुवी अणु धनायन तथा ऋण सकेंद्रित हो जाते हैं। एक अणु धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सकेंद्रित हो जाते हैं, जिसमें एक धनायन भी होगा आपके पास और एक क्या प्रेजेंट होगा अपने पास, ऋणायन भी क्या होता है अपने पास प्रेजेंट होता है, वह सकेंद्रित हो जाता है, ठीक है भाई। एक तो धनायन होगा और एक अपने पास क्या होगा, ऋणायन होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं अपने पास, सकेंद्रित हो जाते हैं, ठीक है भाई, प्लस और माइनस। जिसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि अध्रुवी अणु धन तथा ऋण केंद्र सकेंद्रीय है। अध्रुवी अणु धन, अध्रुवी अणु तो क्या हो गया अपने पास, धनायन, वह ऋण सकेंद्रित है, ठीक है भाई। अध्रुवी धन वह आपके पास दूसरा क्या अपने पास है, तथा ऋण केंद्र सकेंद्रीय है, तथा ऋण सकेंद्रीय है, ठीक है भाई। ये हो गया अपने पास प्लस माइनस। अब अपन कहें धन तथा ऋण अलग अलग होंगे तो अपन कहेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण में अपने पास धन तथा ऋण क्या हो जाएंगे अपने पास, अलग अलग होंगे, तो ठीक है। तो जब अलग अलग होंगे तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या आ गया अपने पास माइनस। द्विध्रुव धन तथा ऋण केंद्र अलग अलग है, द्विध्रुव धन तथा ऋण केंद्र अलग अलग है। धन तथा ऋण केंद्र अपने पास क्या है, अलग अलग है। मतलब अध्रुवी तथा ध्रुवी अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव अनोन्य क्रिया अपने पास क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसमें एक अपने पास आयन प्रेरित करेगा। द्विध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौन प्रेरित करेगा, उसे आयन प्रेरित करता है, तो उसे अपन बोलते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या बोलते हैं उसे अपन, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, कि जिसमें आयन उसको प्रेरित करता है। आयन क्या करेगा, उसे प्रेरित करेगा द्विध्रुव के लिए, ठीक है भाई। जैसे अपन कहेंगे धन केंद्र है आपके पास, ये आपके पास कोई धनात्मक है, ये कोई आयन अपने पास, ठीक है। अब इसे प्रेरित कर रहा है, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है। अब यहाँ पर जो आयन्स है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक आपके पास इस धनात्मक की ओर क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। इस ऋणात्मक धनात्मक की ओर क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं अपन आयन प्रेरित आकर्षण बल, ठीक है भाई। आयन प्रेरित आकर्षण बल, ये धनायन है और ये प्रेरित द्विध्रुव है। ये तो क्या हो गया अपने पास, धनायन,
ठीक है भाई। और ये अपने पास क्या हो गया, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, धनायन तथा प्रेरित द्विध्रुव। इसी तरह अपने पास दूसरा होगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, जो चौथा होगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, जिसमें अपने पास एक द्विध्रुव आघूर्ण किसी दूसरे द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित करता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण है किसी दूसरे द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, प्रेरित करता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण है किसी दूसरे द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, प्रेरित। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये इसे क्या करेगा, प्रेरित करता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण किसी दूसरे द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, प्रेरित करता है, तो उसे अपन को बोलते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ऐसे करके नेक्स्ट अपने पास तात्कालीन बल होता है। तात्कालीन बल में अपने पास क्या होता है कि अपने पास तात्क्षणिक स्थिति में एक क्षण भर के लिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर एक साथ हो जाए, जिसे अपन बोलते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपने पास ये हो जाते हैं अपने पास टोटल बल। लास्ट अपने पास प्रतिकर्षण बल। आप जानते हो कि आकर्षण बलों के कारण जब परमाणु अणु अत्यधिक पास पास आ जाते हैं, आकर्षण बलों के कारण जब परमाणु या अणु अत्यधिक पास पास आ जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य अतिव्यापन होने लग जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होने लग जाता है, अतिव्यापन होने लग जाता है, जिसके कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक कार्य करता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आपके पास क्या होता है, वान डेर वाल बल क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है वान डेर वाल बलों के अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं और वान डेर वाल बलों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, धन्यवाद।